बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। थोड़ी देर बाद दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक होने वाली है। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर CWC की ये बैठक होने वाली है। तमाम बड़े चेहरे बैठक में शामिल होंगे। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर इस बैठक के दौरान चर्चा की जाएगी। जिस तरीके से पहलगाम में आतंक मचाया गया, दहशत पूरे देश में है और अब एक एक करके लगातार बैठकों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। जहां एक तरफ सरकार की ओर से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, तो वहीं कांग्रेस की CWC की बैठक भी यहां पर होने वाली है। थोड़ी देर बाद दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक होगी। कांग्रेस CWC के मेंबर्स इस बैठक में शामिल होंगे। थोड़ी देर बाद कांग्रेस की बड़ी बैठक होने वाली है। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर इस बैठक में चर्चा की जा सकती है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अपराजिता श्री हमारे साथ जुड़ गई हैं। अपराजिता, इस बैठक में क्या कुछ होने वाला है, क्या एजेंडा रहेगा इस बैठक का? बिल्कुल, देखिए CWC की अहम मीटिंग बुलाई गई है कांग्रेस के द्वारा। हालांकि कांग्रेस के द्वारा सर्वदलीय बैठक का भी डिमांड जिस तरीके से रखा गया था, यानी विपक्ष कांग्रेस के द्वारा कहा गया था कि सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ बैठ करके भारतीय जनता पार्टी यानी सत्तारूढ़ पार्टी सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ बैठ कर डिस्कशन करें और सभी पार्टियां इस समय पर साथ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। और साथ ही आज जिस तरीके से CWC की मीटिंग रखी गई है, यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की 10:30 बजे AICC मुख्यालय में मीटिंग रखी गई है। इस मीटिंग में सभी CWC के सदस्य और परमानेंट सदस्य मौजूद रहेंगे। जो टेम्पोररी गेस्ट है वो भी मौजूद रहने वाले हैं। इस मीटिंग में डिस्कशन किए जाने की आगे की क्या कार्रवाई रहने वाली है, यानी जो पहले 50 हुआ और किस तरीके से गवर्नमेंट के सामने क्या क्या चीजें रखनी है, उन सभी चीजों से निकल के डिस्कशन किए जाएंगे। और साथ साथ अहम हो जाता है क्योंकि जम्मू कश्मीर की हम बात करते हैं तो इंडिया अलायंस की जो गठबंधन है उसकी सरकार है वहाँ पे। हालांकि कांग्रेस सीट है कांग्रेस के पास वहाँ पर, मतलब कांग्रेस के भी विधायक है मौजूद है, यानी कांग्रेस की भी सरकार वहाँ पर है। तो इन चीजों को लेकर के डिस्कस किया जाएगा कि किस तरीके कानूनी कार्रवाई करती हुई कांग्रेस नजर आने वाली है। जी बिल्कुल अपराजिता, और देखिए जिस तरीके से सभी सांसदों और विधायकों के बयान सामने आ रहे थे, राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, एक तरफ शोक जताया लेकिन दूसरी तरफ तंज भी केंद्र सरकार पर कस दिया। क्या माना जाए कि अब इस मामले को लेकर भी राजनीति तूल पकड़ सकती है? बिल्कुल देखिए, राजनीतिक गलियारों में हलचल तो काफी तेज हो चुकी है। जिस तरीके से कांग्रेस के यानी जम्मू कश्मीर के कांग्रेस के अध्यक्ष के द्वारा भी कहा गया था कि भारतीय जनता पार्टी यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा कहीं न कहीं एक अफवाह फैलाने की कोशिश की जा रही है कि कश्मीर की परिस्थिति अब सामान्य हो गई है, यानी लोग अब आ सकते हैं, मगर जो परिस्थिति हमने देखा है तो उसका जवाब सरकार दे। यानी कहीं न कहीं सीधा निशाना लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी नई गुमराह कर रही है। इसके अलावा अगर और भी सत्ता और भी अगर विपक्ष की हम बात करते हैं, चाहे राहुल गांधी की बात कर ले या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे की बात कर लेते हैं या फिर अगर हम JDU के नेता RCSP की बात कर लेते तो उनके द्वारा भी खेल जरूर जताया जा रहा है, साथ जरूर है सरकार के, मगर सवाल ये उठाया जा रहा है कि आखिर जो परिस्थिति हुई है यानी जो सिक्योरिटी लीक हुआ है तो इसका कारण क्या है, ये सरकार जरूर बताए। तो जरूर राजनीतिक गलियारों में हलचल जरूर तेज हो गई है, मगर जिस तरीके से सत्तारूढ़ पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी उनके गवर्नमेंट जिस तरीके से एक्टिव मोड में नजर आ रही है, यानी सही से भी टेररिज्म को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, आंदोलन भी किया जा रहा है। इस तरह से कम से कम विपक्ष से एकजुट रहना चाहिए और इस तरीके की जो बयानबाजी से बचते हुए नजर आना चाहिए। जी बिल्कुल अपराजिता, और बेहद ही संवेदनशील ये समय है, सभी को एक साथ रहना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। थोड़ी देर बाद दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक होने वाली है। बताया जा रहा है कि पहलगाम आतंकी हमले को लेकर इस बैठक के दौरान चर्चा की जाएगी।